दोस्तों, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा एक भर्ती को निकाली गई है। ये जो भर्ती रहने वाली है टाइपिस्ट की रहने वाली है। ये वैसे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो कंप्यूटर का नॉलेज रखते हैं और कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पे वो काम करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो भर्ती है बिहार राज्य पथ परिवहन निगम प्रधान कार्यालय पटना द्वारा निकाला गया, जो कि टंकक यानी टाइपिस्ट के पदों पे निकाला गया है। ये जो भर्ती होने वाली है संविदा पे आधारित होने वाली, जो भी इच्छुक उम्मीदवार है उनसे आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। उनको आवेदन जो करना है, जिसका भी अंतिम तिथि जारी कर दिया गया। आपको बता दें, फिलहाल यह जो आपका नियोजन योगदान होगा तिथि 1 वर्ष के लिए ही होगा। आपको अगर आपका काम अगर उनको पसंद आता है तो ये अवधि बढ़ाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल 1 सालों के लिए आपको काम यहाँ पे दिया जाएगा। अब समझते हैं कि इस जॉब के लेने के लिए आपकी क्या योग्यता होगी। सारी जानकारी हम समझेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को अंत तक देखिए ताकि सारी जानकारी आपको प्रॉपर ढंग से समझ में आ पाए। बहुत सारे कैंडिडेट नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड आप कर पाएंगे। आप आएंगे हमारे वेबसाइट onlineupdate.stm.in पे और लेटेस्ट जॉब में देखेंगे आपको मिलेगा बिहार कंप्यूटर टाइपिस्ट रिक्रूटमेंट। जिस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी सारी जानकारी बारीकी से समझाई गई। आप सारी जानकारी को पढ़ भी सकते हैं। इसका लास्ट डेट जो है 17 नवंबर 2022 रखा गया और इसको डाउनलोड करने के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, जिसको आप डाउनलोड कर पाएंगे। आइए सारी जानकारी हम समझते हैं इसमें। जैसे ये जो पद है आपका टंकक का है, जिसको टाइपिस्ट बोला जाता है, जिसके लिए टोटल जो पद रखा गया 35 पदों पे ये बहाली रहने वाली है, जिसके लिए आपका प्रति माह मानदेय जो दिया जाएगा 15,500 रुपये आपको दिए जाएंगे। उसके लिए जो कैंडिडेट फॉर्म भरना चाहते हैं उसके लिए जो आहर्ता है कम से कम इंटरमीडिएट पास होनी चाहिए। उसके अलावे मान्यता प्राप्त संस्थान से उनको एडीसी की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। एडीसी क्या होता है, जैसे जो भी कैंडिडेट कंप्यूटर अगर सीखे होंगे कहीं भी किसी भी संस्थान से जो मान्यता प्राप्त हो, तो यहाँ पे 2 कोर्स होता है। एक होता है DCA, जिसमें कुछ बेसिक जानकारी आपको बताई जाती है, जो 6 महीने का कोर्स होता है। लेकिन DCA उससे थोड़ा सा एडवांस होता है, जो 1 सालों का होता है। तो यहाँ पे 1 साल वाला जो कोर्स है DCA आपके पास होना जरूरी है। साथ ही वैसे कैंडिडेट जिनके पास टाइपिंग का नॉलेज है, कंप्यूटर का नॉलेज है, जिनका टाइपिंग भी है, हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट है और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट है, तो वैसे कैंडिडेट को लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऐसा नहीं कि आपके पास DCA का सर्टिफिकेट है लेकिन टाइपिंग आपके पास है ही नहीं, तो फिर उस चीज़ के लिए अगर आप आवेदन भी करेंगे तो आपका यहाँ पे जो CBT होगा, जिसमें आपको यही सब जो डिटेल है जैसे टाइपिंग आपसे लिया जाएगा। और यहाँ पे ये भी बोला गया है कि आपका अंग्रेजी टाइपिंग के अलावे पत्र एवं टिप्पणी प्रारूपण का ज्ञान होना चाहिए। कहने का मतलब है कि इनका जो कोई भी लेटर अगर आपको बोल दिया जाए कि लिखना है तो वो आप कैसे लिखते हैं उसकी भी टेस्ट आपको ली जाएगी, जो कि CBT में आपको ली जाएगी, इंटरव्यू होगी, तो ये सब डिटेल आपसे पूछी जाएगी। तो इस प्रकार का नॉलेज है तभी आप भरिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे नॉलेज रखते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो बिल्कुल नहीं भरिए, क्योंकि किन्हीं को यहाँ पे मौका मिल पाए। अब यहाँ पे देखिएगा तो कुछ डिटेल यहाँ पे बताया गया कि 2 वर्षों का कार्य अनुभव बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के कार्य अनुसार को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी वैसे अभ्यर्थी अगर मान लीजिए अगर आप 12th पास है, कंप्यूटर का नॉलेज है, टाइपिंग भी है, आप अप्लाई करते हैं, और कोई ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास इंटर भी है, कंप्यूटर का नॉलेज भी है, टाइपिंग भी है और उनके पास 2 वर्ष का कार्य अनुभव भी है बिहार राज्य पथ परिवहन निगम में, तो यहाँ पे जो अगर आप दोनों लोग भरते हैं तो पहले सिलेक्शन ऐसे लोगों का होगा जिनके पास 2 सालों का कार्य अनुभव होगा। अगर ऐसे अभ्यर्थी आवेदन नहीं करते हैं जिनके पास कार्य अनुभव नहीं है, तो उस केस में सिर्फ इंटरमीडिएट कंप्यूटर का नॉलेज और टाइपिंग जानने वाले व्यक्ति को यहाँ पे ज्वाइनिंग की जाएगी। तो यहाँ तक आपने सारी जानकारी को समझा। अब आइए समझते हैं कि इसके लिए आवेदन कैसे होगा। तो आवेदन इसका ऑफलाइन मोड में लिया जा रहा है। ये आवेदन आपको ऑफलाइन ही करना होगा। जैसे जो भी इच्छुक उम्मीदवार है उनको अपना बायोडाटा, यहाँ बायोडाटा भी 2 प्रकार का होता है। एक शादी के लिए बनता है, जॉब के लिए जिसको रिज्यूम बोलते हैं। तो आपको रिज्यूम बनानी है जॉब के लिए। अगर आप खुद से बना लेते तो बेटर है, नहीं तो आप किसी भी साइबर कैफे पर जाकर आप बोलिएगा कि जॉब के लिए हमें रिज्यूम बनानी है, जिसमें आपकी सारी डिटेल मेंशन होगी, आपके पिताजी का आपका सारा क्वालिफिकेशन मेंशन होगी। अगर आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है तो वो सारी जानकारी बताएंगे। टाइपिंग के बारे में भी आप उसमें जिक्र करेंगे, एक्सपीरियंस है तो उसके बारे में जिक्र करेंगे। ये सारी डिटेल आप उसमें डालेंगे ताकि
जो व्यक्ति अगर आपकी रिज्यूम या बायोडाटा देखते हैं तो उनका नज़र एक बार में ही उस सारी चीज़ों पे पड़े, ताकि आपका उसमें सिलेक्शन कर लिया जाए और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए। तो इस प्रकार का आप जो है रिज्यूम बनवाए किसी भी दुकान से, या खुद से भी आप ट्राई कर सकते हैं। यूट्यूब पे भी आप देख पाएंगे, बहुत सारे लोग इसके बारे में वीडियो बनाए हुए हैं। यहाँ पे जो उम्र आपकी होगी, आवेदक का उम्र बताया गया कि 1/9/2022 तक जो है अधिकतम बताया गया कि इस अनुसार होना चाहिए। हर कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे बताया गया है। अब नीचे देखेंगे आपका कैटेगरीज वाइज किस कैटेगरी के लिए कितने सीटें आरक्षित है, उसकी भी पूरी जानकारी दी गई। तो आप सारी जानकारी यहाँ से समझ सकते हैं। अब समझते हैं सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। जैसे इस आवेदन के लिए जितने सारे कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले जो भी कैंडिडेट सेलेक्टेड किए जाते हैं, उनको लगता है कि इनको बुलाना चाहिए, तो सबसे पहले उनका बुलाया जाएगा और उनको कंप्यूटर बेस्ड यानी सीबीटी एक टेस्ट लिया जाएगा। हमने पहले भी क्लियर किया, सीबीटी में आपको जो कंप्यूटर से जुड़ी नॉलेज है, जैसे आपको वर्ड के बारे में पूछा जा सकता है, एमएस वर्ड का किसी टैब के बारे में आपसे बोला जा सकता है कि ये जो ऑप्शन है किस टैब में आता है, या इस टैब में कौन कौन से ऑप्शन आते हैं। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं सीबीटी में। उसके बाद आपका जो है टाइपिंग का टेस्ट लिया जाएगा, फिर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। तो यहाँ पे कंप्यूटर का नॉलेज है, टाइपिंग है, तब जाकर इस फॉर्म को भरिए ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। और यहाँ पे देखेंगे जो भी कैंडिडेट इसमें फॉर्म भरेंगे, ये जॉब आपको कहीं भी आपको दिया जा सकता है, किसी भी कार्यालय में आपको दिया जा सकता है बिहार के। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। तो जो भी कैंडिडेट इस प्रकार का फॉर्म भरते हैं, तो सबसे पहले इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको भेजनी है उसकी भी जानकारी समझ लीजिए, क्योंकि इसका जो एड्रेस मेंशन किया गया है और बताया गया है कि सभी प्रमाण पत्र 100 अभिप्रमाणित, मतलब कि जो आपका डॉक्यूमेंट होता है उसका जीरोक्स करवाइए और उसके नीचे आपका सिग्नेचर होना चाहिए। हाल का 2 फोटो पासपोर्ट साइज के साथ जो निगम मुख्यालय परिवहन भवन वीर चंद्र पटेल पथ पटना आपको भेजनी होगी, या आप चाहे जिसका डेट 17/11/2022 अपराह्न 3 बजे तक है, वहां आप जाकर स्वयं भी जमा कर सकते हैं, अथवा आप निबंधित डाक के माध्यम से, यानी निबंधित का मतलब हुआ कि जो डाक है भारत सरकार का, वहीं से आपको इसको भेजना है। अब इसमें भी जैसे क्या क्या आपको लगानी है समझ लीजिए। जैसे हमने आपको बताया कि आप अपना रिज्यूम या बायोडाटा को बनाइए, उसमें जैसे जो क्वालिफिकेशन आपकी है 10th है, तो 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है, कंप्यूटर का लगाइए, स्नातक पास है तो स्नातक का भी उसमें मार्कशीट का जीरोक्स डाल दीजिए। उसके अलावे आप सारी जो डॉक्यूमेंट डालते हैं उस पर आप अपना सिग्नेचर नीचे में जरूर करिए, और हाल का 2 पासपोर्ट साइज फोटो एक लिफाफा लीजिए, उसमें डालिए, और वहाँ पे अपना पोस्ट ऊपर में जरूर मेंशन करिए कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये पोस्ट है टाइपिस्ट का, तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं पद का नाम टाइपिस्ट, और जो इनका एड्रेस है वो एड्रेस वहाँ पे मेंशन करेंगे, आप उनको वहीं पे आपको भेज देना है। या आप चाहे नज़दीक से अगर नहीं आ रहा है, पटना में अगर आप नहीं रह रहे, तो ये ऑप्शन आपके लिए है कि आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं डाक ऑफिस से। अगर कोई पटना या उसके नज़दीक के हैं तो हाथों हाथ जाकर स्वयं आपको जाना होगा, किसी दूसरे को नहीं भेजना है, आप जाकर इसको जमा कर सकते हैं। तो ये बहाली आ रही थी बिहार में, ये बहाली भी बेहतरीन है वैसे कैंडिडेट के लिए जिनके पास इस प्रकार का स्किल है और उनको जॉब की सख्त आवश्यकता है, तो उनके लिए ये काफ़ी बेहतरीन मौका है। ऐसे बहुत सारे जॉब अभी चल रहे होते हैं, सबकी अपडेट हमारे वेबसाइट ऑनलाइन अपडेट stm.in पे लेटेस्ट जॉब में आपको देखने को मिलता है। सबके लिए आप आकर सारी जानकारी समझ सकते हैं। फिर भी कोई डाउट कन्फ्यूजन है कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।